India, it is seen in figure 9.1 that the number of international tourists in India is constantly growing. आप 9.1 की फिगर अगर स्टडी करते हैं तो उससे स्पष्ट है कि भारत में इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या जो है मीन्स नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट में निरंतर कंटिन्यूस क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है. बट दिस इंक्रीज अपियर्स टू बी मोर आफ्टर 2010. बट इसमें जो ज़्यादा इंक्रीजमेंट जो आया, अधिक वृद्धि जो हुई है वो 2010 से हुआ है. दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इज कंसिस्टेंट. ये जो इंक्रीज है ये सिलसिलेवार चल रहा है, मीन्स बढ़ते जा रहा है, इसमें कंसिस्टेंसी है. फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज. फॉरेन के जो टूरिस्ट हैं इंडिया में आते हैं, हेरिटेज के लिए आते हैं, ऐतिहासिक, कल्चरल, एडवेंचर, हेल्थ एंड बिजनेस टूरिज्म के लिए आते हैं. इको टूरिज्म, पर्यावरणीय टूरिज्म जिसको बोलते हैं, इको टूरिज्म इज ऑल्सो बीइंग गिवन बूस्ट इन इंडिया. पर्यावरणीय पर्यटन जो होता है मीन टूरिज्म, इसको भारत में प्रोत्साहन दिया जा रहा है. इसको बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से इसका मतलब प्रचार किया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है इको टूरिज्म. कंसिडरिंग द हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया के हेरिटेज को कंसिडर करते हुए there are plenty of opportunities for tourism in many parts of the country. देश के बहुत सारे भागों में पर्यटन के अनेक अवसर उपलब्ध हैं. Many places are being developed for this. बहुत सारे प्लेसेस जो है टूरिस्ट प्लेसेस, इसका विकास किया जा रहा है. सम टूरिज्म साइट्स ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. भारत एवं ब्राज़ील के कुछ पर्यटन स्थल, जिसमें फर्स्ट ये जो स्लाइड है इसमें आपको दिखाई दे रहा फिगर 9.3 गेटवे ऑफ इंडिया. ये गेटवे ऑफ इंडिया है जो कि मुंबई में आपको मिलेगा. मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है. फिगर 9.4 बीच एट रियो डी जेनेरियो. ये गेटवे मतलब ये ब्राज़ील में है. रियो डी जेनेरो ये पुलीन है, मीन्स बीच है ब्राज़ील में. In this figure 9.5 ब्राज़ील मरीन टूरिज्म, ब्राज़ील में सागरीय पर्यटन. फिगर 9.6 अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं. दिस इज इन इंडिया, ये इंडिया में महाराष्ट्र में है. नेक्स्ट फिगर 9.7 फुटबॉल स्टेडियम एट मनाउस. मेनॉस स्थित, मेनॉस ये सिटी का नाम है ब्राज़ील में, मेनॉस स्थित फुटबॉल स्टेडियम को दिखाया जा रहा है इस फिगर 9.7 में. फिगर 9.8 गुवाहाटी आसाम. नाउ यू कैन सी इन फिगर 9.8, 9.8 में आपको दिखाई दे रहा है गुवाहाटी असम में है. नाउ फिगर 9.9, इसमें ब्राज़ील मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स को बताया है, ब्राज़ील प्रमुख यातायात मार्ग. नाउ यू कैन सी द मैप ऑफ ब्राज़ील. ब्राज़ील का मैप आपके सामने है स्लाइड में. इसमें ब्राज़ील का मेजर ट्रांसपोर्टेशन दिखाया है. इंडेक्स, वी कैन सी इंडेक्स, सूची हम पढ़ेंगे. जो ब्रॉड रेड कलर में जो लाइन है, दिस इज मेजर रोड्स. ये मेजर रोड्स है. उससे थोड़ी पतली लाइन है अदर रोड्स, जिसको हम बोलेंगे, वो भी रेड कलर में, छोटी वाली लाइन. नाउ रेलवेज को इंडिकेट किया है, रेलवेज. देर आफ्टर एक सर्कल है डार्क, दैट इज कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, ब्रासिलिया है. ब्रासिलिया ये ब्राज़ील का कैपिटल है, राजधानी है. देन एक हॉलो सर्कल है, दैट इज टूरिस्ट प्लेसेस को इंडिकेट करता है. टूरिस्ट प्लेसेस ब्राज़ील में जहाँ जहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पर हॉलो सर्कल आपको दिखाई देगा. एरोप्लेन का साइन दिया है, दैट इज़ एयरपोर्ट. कहाँ कहाँ पर ब्राज़ील में एयरपोर्ट है वहाँ पर साइन दिया है. एंड लास्टली पोर्ट, बंदरगाह, ये भी दिया है. तो इस प्रकार से इंडेक्स है. यू कैन सी द मैप ऑफ ब्राज़ील. ब्राज़ील का मैप देख रहे हैं जिसमें बोआ विस्टो, मेनॉस, सेराडो, डिवीसर, पोर्टिवेली, ट्रांस
अमेजोनियन मार्ग जिसको बोला है, मीन्स वे हाईवे, ट्रांस अमेजियन हाईवे। ब्रासिलिया कैपिटल दिया है, कुलाबा, और ऐसे बहुत सारे मतलब एयरपोर्ट दिया है जिसमें यू कैन सी रियो ग्रांडे, कुरिटिवा, सेंटोस, रियो डी जेनेरो, मतलब इस टाइप के भी। बंदरगाह है विक्टोरिया, रियो डी जेनेरो, ये पोर्ट है। देन कुरिटिबा, दिस इज एयरपोर्ट। इस टाइप से साउथ अटलांटिक सी और नॉर्थ अटलांटिक सी बताया है। देन साओ लुइस एयरपोर्ट दिखाया है। कुछ टूरिस्ट प्लेसेस है जिसमें टूरिस्ट प्लेस में बलेम बलेम एक टूरिस्ट प्लेस है। देन यू कैन सी जो भी हॉलो सर्कल है वो टूरिस्ट प्लेसेस है। साओ प्लाउड, दिस इज ऑल्सो टूरिस्ट प्लेस। तो इस टाइप से ये ब्राज़ील का मैप दिया है, मीन्स फिगर 9.9। ब्राज़ील ट्रांसपोर्ट, स्टडी द ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ ब्राज़ील इन फिगर 9.3। 9.3 में आपको फिगर दिया है ब्राज़ील ट्रांसपोर्ट, मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देना है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन ऑन द मैप, मैप पर कौन से ट्रांसपोर्ट के माध्यम बताए हैं, साधन बताए हैं। वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज आर सीन ऑन द मैप। आपको वाटरवेज दिखाई देंगे, रोडवेज दिखाई देंगे, रेलवेज एंड एयरवेज ऑल्सो। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज अ डेंसर नेटवर्क, सबसे ज़्यादा डेंस नेटवर्क किस ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का है। नाउ रोडवेज हैव अ डेंसर नेटवर्क, रोडवेज का सबसे ज़्यादा डेंस नेटवर्क है। विच हाईवे कैन बी सीन प्रोमिनेंटली, कौन सा हाईवे प्रोमिनेंटली आपको दिखाई दे रहा है मैप में, आप देख सकते हैं। यू कैन सी ट्रांस अमेजोनियन हाईवे कैन बी सीन प्रोमिनेंटली। व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में जो रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण क्या हो सकते हैं। द प्लेन टोपोग्राफी, वो एरिया प्लेन एरिया आता है, वहाँ की टोपोग्राफी प्लेन है, दैट्स वाई द प्लेन टोपोग्राफी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, एंड इंडस्ट्रीज कुड बी द रीजन of development of railways in the southeast. In which part of Brazil do you see a lesser development of transport network? कौन सा पार्ट है जहां पर कम डेवलपमेंट हुआ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का। व्हाट कुड बी द रीजन, उसका कारण क्या हो सकता है। अ लेसर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज सीन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, ब्राजील के नॉर्दर्न पार्ट में कम है डेवलपमेंट। इन एसेसिबिलिटी ऑफ द अमेजोन रिवर बेसिन टू रिजिड टोपोग्राफी, ड्यू टू रिजिड टोपोग्राफी, रिजिड टोपोग्राफी होने की वजह से अमेजोन रिवर बेसिन में, एंड द डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी डेंस है, एवरग्रीन है, कुड बी द रीजन फॉर इट, इसका कारण है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, भौगोलिक स्पष्टीकरण। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोडवेज, सबसे मतलब ब्राजील में सामान्यतः सड़क परिवहन अधिक दिखाई देता है आपको। द मोस्ट कॉमन मेथड ट्रांसपोर्टेशन का ब्राजील में रोडवेज है। रोडवेज अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द कंट्री, देश के परिवहन तंत्र में आधे से अधिक हिस्सा सड़क परिवहन का है। ब्राजील में रोडवेज सबसे ज़्यादा चलता है। बट द डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, डेंसिटी जो है यानी सड़कों का घनत्व, ये ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ है, मीन्स केंद्रित हुआ है। द इन द forested lands of Amazon River basin and the swampy lands have limited the development of roadways in this part. जो वेस्ट की और अमेजोन नदी के मैदानों में जो फॉरेस्टेड रीजन है, फॉरेस्टेड लैंड्स है, वनाच्छादित प्रदेश एवं स्वैम्पी लैंड्स यानी दलदली भूमि के कारण
सड़क मार्गों का विकास सीमित रूप से हुआ है। वाटरवेज हैव बीन डेवलप्ड ऑन अ कमर्शियल बेसिस इन द अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर पर कमर्शियल बेसिस पर वाटरवेज का विकास हुआ है। बोट्स प्लाई फ्रॉम इक्विटॉस इन पेरू टू द माउथ ऑफ द रिवर, यानी ये जो नदी है, इस नदी के मुहाने से पेरू देश के इक्विटॉस इस स्थान तक यह परिवहन होता है। द लॉन्गेस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड, विश्व में आंतरिक परिवहन के मतलब जो देश के अंदर परिवहन होता है, द लॉन्गेस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड कैन बी नेविगेटेड थ्रू दिस वाटरवेज अराउंड 3,700 किलोमीटर्स, यानी विश्व में आंतरिक परिवहन का सर्वाधिक लंबे विस्तार वाला करीब 3700 किलोमीटर मार्ग यहां पर है। अनदर रिवर इंपॉर्टेंट फॉर वाटरवेज इज द साउथ फ्लोइंग एक रिवर है, साउथ की ओर बहने वाली पराना रिवर, यह भी इंपॉर्टेंट रिवर है, जल परिवहन हेतु उपयुक्त है। कोस्टल शिपिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द कोस्टल एरियाज। तटीय भागों में भी सागरीय परिवहन होता है। कोस्टल एरियाज में कोस्टल शिपिंग भी किया जाता है। रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल इन ब्राजील। ब्राजील में रेल मार्गों का अधिक विकास नहीं हुआ है। द यूज ऑफ ट्रेन्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ few urban tourist routes through it is cheaper, though it is cheaper, यानी ब्राज़ील में रेल मार्ग जो है भले ही सस्ते हो पर उनका उपयोग बस कुछ ही शहरों तक सीमित है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एयरवेज इज लेस इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें कंट्रीब्यूशन जो है एयरवेज का, हवाई मार्गों का योगदान, वो भी सीमित है।